वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है कामचोर बहू। सुबह के 8 बज रहे थे। सास ससुर को चाय देकर नंदिता 3 बार बालकनी से झांक चुकी थी। क्या हुआ बहू, क्या देख रही हो? उसे ऐसा करते देख उसकी सास शकुंतला ने पूछा। दुर्गा को देख रही हूँ मम्मी जी, नंदिता ने जवाब दिया। वो अभी कहाँ से आएगी? 10 बजे का टाइम है उसका। क्यों, आने वाली है क्या? आज से उसे सुबह बुलाया है मम्मी जी। 10 बजे आती है तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने का बहाना करके उल्टा सीधा काम करके चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कामकाजी महिला है, कोई काम लग गया होगा। तुम शांति से टिफ़िन बनाओ और आराम करो, वो आएगी तो घर ही। शकुंतला ने कहा। फिर कचकच, मैं तो बोर हो गई इस ज़िंदगी से। इन्हें तो मेरा बाहर देखना भी पसंद नहीं। मन ही मन बड़बड़ाती नंदिता रसोई में चली गई। तुम्हें बहू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए शकुंतला, संजीव चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बोले। क्या गलत कह दिया मैंने? बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद इसके पास काम ही क्या रहता है? ये छोटे मोटे काम खुद कर लेने चाहिए। शकुंतला चिढ़कर बोली। जय को प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी चुप रहना चाहिए। घर के काम से रिटायर होने का मतलब यह नहीं कि बैठकर बहू के कामों में दखलंदाजी करो। आजकल सब बाइयाँ रखते हैं। रखते होंगे, मैंने तो कभी नहीं रखी। अकेले पूरे घर का काम अपने हाथों से किया। बच्चों को संभालने के साथ साथ ट्यूशन भी ली। यह तो बस सारा दिन आराम करके अपना वजन बढ़ा रही है। आपने देखा, ज़रा ज़रा में हाफ उठती है। कितनी बार टोका है, थोड़ा एक्टिव रहो, नहीं तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। शकुंतला कुछ और कहती, उससे पहले संजीव ने उसे रोक दिया। तुमने मैनेज किया क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी थी। मेरी तनख्वाह कम थी। मैं अकेले भाई बहन, माँ बाप और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। घर के काम के लिए बाई रखना तो हमारे बस में ही नहीं था शकुंतला। मानती हूँ, अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हम एक नहीं, दो दो नौकर रख सकते हैं। मुझे बाई से भी समस्या नहीं, पर अपनी सेहत तो हमें ही देखनी है ना। आप दुर्गा को ही देखो, 10 घरों में काम करके अपने बच्चे भी पाल रही है। बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। मेहनत करती है तो एकदम फिट है। लाइफ बोरिंग नहीं है संजीव, हम बना लेते हैं। हम सभी को समय समय पर ज़िंदगी में नए रंग भरते रहने चाहिए। इन्हें बहू नहीं, काम वाली बाई चाहिए थी तो अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से कर देते। तब तो बड़े घर की बहू और दहेज चाहिए था। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं मरूं या जीऊं, इन्हें क्या? नंदिता दोनों की बहसबाजी सुनकर गुस्से से उबल रही थी। जय, यह रहा आपका टिफ़िन, और अब से खाना बनाने के लिए एक कुक भी रख लो, क्योंकि मैं तो कुछ करती ही नहीं, बस बैठी बैठी वजन बढ़ा रही हूँ। नंदिता टिफ़िन टेबल पर रखते हुए बोली। संजीव और शकुंतला बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? क्या हुआ माय डियर, कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। जय ने प्यार से अपनी ओर खींचते हुए पूछा। मम्मी जी को मेरा आराम करना दिखता है। मेरे दोनों बेबीज़ ऑपरेशन से हुए, इस वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। वह नहीं दिखाई देता। अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं है जय। वो मुझे दुर्गा से कंपेयर करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। नंदिता बेड पर बैठते हुए बोली। उन्हें तुम्हारी चिंता रहती है नंदिता। तुम मम्मी की बात सुनकर थोड़ा शांत दिमाग से विचार करो। क्या तुम्हारा पूरे दिन टीवी, मोबाइल या सोने में समय व्यतीत करना सही है? तुम्हें बोर नहीं होता? जय बोला। बोर होता है, तभी तो टीवी और मोबाइल में टाइम पास करती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ मम्मी जी की बातें सही लगती हैं, नंदिता ने पूछा। मैं किसी को भी सही या गलत नहीं कह रहा। हम तो बस तुम्हें खुद के लिए मेहनत करने को कह रहे हैं। तुम्हें कुक रखना है रख लो, घर के और काम के लिए नौकर चाहिए तो वो भी रख लो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, पर इस सब में तुम्हारा क्या फ़ायदा? क्या वो तुम्हें पहले की तरह फिट और एनर्जी भरी लाइफ दे पाएंगे? जय ने कहा। तो क्या करूं? वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ दूं? यह सही रहेगा। इससे मम्मी जी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। नंदिता, मम्मी तुम्हें फिट देखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती समय से पहले तुम्हें कोई बीमारी घेरे
और तुम्हारा सारा जीवन दवा खाने में बीत जाए। इसलिए उन्हें दुर्गा पसंद नहीं? नंदिता ने पूछा। ना, ना मम्मी, ना हम दोनों ही बाई हटाने के पक्ष में नहीं हैं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम खुद को समय दो। नंदिता, आज इस बात को ज़रा शांति से सोचना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। इतना कहकर जय टिफ़िन लेकर निकल गया। दुर्गा भी आकर साफ सफाई के काम निपटाने लगी। आज तुम लेट कैसे हो गई दुर्गा? नंदिता ने मेथी साफ करते हुए पूछा। रात को मेरे छोटू को बुखार आ गया, दवा से भी नहीं उतरा। पूरी रात ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। बुखार उतरा तो बड़ी मुश्किल से सोया, तो मेरी भी आंख लग गई मेम साहब। दुर्गा बोली। ओह, अब कैसा है? नंदिता ने पूछा। सोया छोड़कर आई हूँ। उसके बाप को बोला है आज छुट्टी लेकर छोटू का डॉक्टर से चेकअप करा दें। तू क्यों नहीं रुकी? बीमार बच्चे तो अपनी माँ को ढूंढता है। मेरा तन्मय जरा सा बीमार होता है तो मुझे नहीं छोड़ता। नंदिता आश्चर्य से बोली। मजबूरी जो कराए मेम साहब, वरना किस माँ को अपने बच्चे की सेहत की चिंता नहीं होगी। मैं रुकती तो मेरी एक दिन पगार कट जाती। वो एक ही जगह मजदूरी करता है और मैं 10 जगह। उसी ने आज घर पर रुककर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली है। दुर्गा बोली। वाह, तुझे पति बहुत अच्छा मिला जो तुझे और तेरी परेशानी को खूब समझता है। अब समझी तू कैसे इतना सब मैनेज कर लेती है। मेरा पति मुझे नहीं, मेरे पैसे को खूब समझता है मेम साहब, दुर्गा ने कहा। क्या मतलब? नंदिता ने पूछा। मेम साहब, वो चाहे तो मुझे किसी के झूठे बर्तन ना मांजने पड़े। उसके सभी भाई अच्छा कमा रहे हैं, पर उससे मेहनत ही तो नहीं होती। 2-4 दिन काम करेगा और ज़्यादा आराम करेगा। वैसे ही घर में खर्चे क्या कम थे, अभी से शक्कर की बीमारी पालकर बैठ गया। क्या उम्र कितनी है तेरे पति की दुर्गा? नंदिता ने पूछा। मेम साहब, कुछ ज़्यादा नहीं, 32 का पूरा हुआ है अभी। अब बोलो, मैं अकेले क्या क्या करूं? ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरा आदमी खाता पीता नहीं, कोई खराब लत नहीं, बस आलसी है। दुर्गा काम खत्म करके चली गई और नंदिता सोचने पर मजबूर हो गई। 32 साल में डायबिटीज़? मैं भी तो 35 की होने जा रही हूँ। मम्मी सही तो कहती हैं कि मैं बैठे बैठे बीमारी बुला रही हूँ। मुझे कुछ हो गया तो तन्मय और तानिया का क्या होगा? सास ससुर भी घूमकर आ गए थे। मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर से आती हूँ। नंदिता को इस समय तैयार देखकर शकुंतला को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ चल दी सुबह सुबह बहू? सब ठीक तो है? सब ठीक है मम्मी जी, मैं जिम जा रही हूँ मम्मी जी। मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मुझे समझ आ गया कि लाइफ बोरिंग नहीं है, उसे खुशनुमा बनाना है तो पसीना बहाना पड़ेगा। आप कुछ काम मत करना, मैं आकर कर लूँगी। नंदिता पर्स उठाकर चली गई। नंदिता के जाते ही शकुंतला उठकर जाने लगी। तुम कहाँ चली शकुंतला? संजीव ने पूछा। आपके लिए चाय और दोपहर का खाना बनाने। आज जिम में बहू का पहला दिन है। वो कह गई है ना, लौटकर सारे काम निपटा लेगी, संजीव बोले। आपको क्या लगता है वो लौटकर आएगी तो कुछ करने की हालत में होगी? देर से ही सही, उसे अपने शरीर को फिट रखने का ख्याल तो आया। मैं थोड़ी मदद कर दूंगी तो उसके लिए यह सब करना आसान होगा। हाँ शकुंतला, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उन्हें देखकर हम सबसे ज़्यादा सुखी रहेंगे। तुम चाय बना लाओ, हम एक एक कप चाय साथ बैठकर पी लें, फिर तुम घर के काम करो, संजीव ने कहा। शकुंतला की सपोर्ट और घर के खुशनुमा माहौल के चलते नंदिता के लिए घर बाहर संभालना आसान हो गया। कल तक अपनी थुलथुली काया लेकर हाँफने वाली नंदिता अब घर और बाहर के काम में एक्टिव और फिट रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।